जैसे पूर्व में कईयों ने कहा कि छोटे बच्चे के हाथ में वो दे देते हैं टेलीफोन, करें क्या? संयुक्त परिवार थे, महिला रोटी बनाती थी तो उसकी ननद या सास उस बच्चे को संभालती थी। आज एकाकी परिवार हो गए। ननद का भी पत्ता साफ है और सास का भी पत्ता साफ है, रोटी तो पानी है, मोबाइल पकड़ा दिया उस बच्चे को। जो बच्चा 1 साल की उम्र में है मोबाइल पकड़ के बड़ा हो रहा, बड़ा होते होते एडिक्टेड हो जाता, इतना एडिक्शन हो जाता है कि उसे दुनिया का पता ही नहीं है। आज सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल की हो रही है। बच्चों को मानसिक तनाव, बच्चों की आंखें कमजोर, बच्चों के कान जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के। इस कुरीति के जन्मदाता समाज की स्थिति मेरे से पूर्व ये भाई कह रहे थे, चाची खत्म, जब अकेला ही है तो चाची किसको करेगा? ताई खत्म, घर से 2 रिश्ते तो गायब, मौसी खत्म, 2 लड़कियां आई नहीं। मौसी तो जब होती थी जब 3-4 लड़कियां होती थी। ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं आपके और हमारे देखते देखते। चाची, ताई, मौसी गायब आ सब सिंह से। आदमी जो थोड़ा सा सक्षम हो गया वो पूरी बिस्तरा चक के शहर, कस्बे या मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ पलायन कर जाता, गांव में माँ बाप को छोड़ जाता। हमको ध्यान देना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श रहे, मुझे सौभाग्य मिला। ये ओमवीर जी बैठे हैं। ओमवीर जी और हम 1978 से मेरे सीनियर रहे, 1978 से हम इकट्ठे। हमने उस महामानव के चरणों में बैठ के सुना और सीखा है, जिससे बड़ा व्यक्तित्व मैंने ना देखा ना मैं देखने की कल्पना करता हूं। चौधरी चरण सिंह ने जो कह दिया, जो बता दिया, वो पत्थर की लकीर। हमारे ओमवीर जी उनके सानिध्य में बड़े आज कहां हैं, इस दिशा में जा रहे हैं। चौधरी छोटूराम आर्य समाजी थे, चौधरी चरण सिंह आर्य समाजी थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आर्य समाजी थे। पिछली सदी के 3 महामानव में 2 के साथ मुझे मौका मिला था। चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में सीखा और आखिर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मेरा बहुत नजदीक का एसोसिएशन रहा। उनका जो विजन और सोच और जो दर्द था उनका, वो अपने आप में मिसाल थे। आज हम देखते हैं, आज का नेता तो बहुत है, नेता तो शायद घर में 2-3 भी है, लेकिन विजन नहीं है, दृष्टिकोण कुछ नहीं है कि करना क्या, सोच क्या। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको भी कोई पदाधिकारी बनाएगा। हम जब जुड़े थे इसलिए जुड़े थे कि चौधरी चरण सिंह हमारे बेटा है, हमको चौधरी चरण सिंह को मजबूत करना, पर मांगा ही नहीं किसी से, ना हमने सोचा भी था कोई पद देगा हमको। हम अपनी हैसियत ही नहीं मानते थे पद देने की। और मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था, तो एक लड़का आया, बोला भाई साहब कार्ड को मैंने छपवा लिया, मुझे पद दे दो। इतने एम्बिशियस हो गए लोग, चिट्ठी दी नहीं उसको, वो मेरे से चिट्ठी मांग रहा और कार्ड छपवा के ही आया घर से। ये बदला, वो विजन नहीं है, विचारधारा नहीं है। और उसकी मंशा क्या थी, वो किए दिखाया उसने। थोड़े दिन में वो उस कार्ड को दिखा के एक उस बड़े राजनीतिक दल में शामिल हो गया। बस वो इस उद्देश्य से आते हैं कि शॉर्टकट से, कोई विजन नहीं है, विचारधारा नहीं है, शॉर्टकट से आए और कहीं एडजस्ट होके अपनी दुकान चला लें। ये राजनीति नहीं होती। ऑल इंडिया जाट महासभा में 1998 में हम पहला हमारा
प्रयास आरक्षण का अजीत सिंह के नेतृत्व में वीपी सिंह से मिले, एक ज्ञापन हमने साइन कराया जिसपे 117 सांसद और मौजूदा मंत्रियों के साइन थे। वीपी सिंह कहने लगे आप जाट के लिए आरक्षण मांग रहे हो, जाट तो आप लगा मुजफ्फरनगर से लेकर राजस्थान के जयपुर तक जाटों ने भुड़दंग में मचा रखा था। हमने कहा पिछले लोग ऐसा ही करते हैं, उनको अपने नफे नुकसान का पता नहीं। हम आग लगा रहे थे तो हमारा ग्रुप अजीत सिंह जी के नेतृत्व में आरक्षण मांग रहा था। वीपी सिंह जी कहने लगे ये झगड़ा शांत हो जाए तो मैं आपको कंसीडर करूंगा। वो झगड़ा शांत हुआ नहीं, उसकी सरकार गई और चंद्रशेखर आगे उठा पटक चलती रही, हमारी बात दबी रही। 1998 में हमने दोबारा इस इशू को राजस्थान से शुरू किया। राजस्थान में आरक्षण हुआ केंद्र और राज्य स्तर पे, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में ये तमाम आरक्षण हुआ। उनकी कोई संस्था नहीं थी तो ऑल इंडिया जाट महासभा कार्य कर रही थी। राजस्थान में आरक्षण हुआ, जाट महासभा के 10-15 लोगों को एमएलए का टिकट दे दिया बीजेपी ने, अवसर का लाभ उठाया और पिलानिया जी को राज्यसभा दे दी। लोगों ने सोचा जाट महासभा एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से नेता बढ़ाया जा सकता। 17 जाट महासभा बन गई, 17 जिसके घर वाले नहीं जानते वो भी अध्यक्ष बने, घूम रहा अकेला एक बैग में। कुछ लोगों ने जाट महासभा के नाम से पर्चियां छपवा ली, पूरे देश में चंदा काटने लगे। 17 अध्यक्ष, हम जिसके पास जाए बोला कितनी है, हम घर बैठ गए। धर्मवीर के लगा ऐसे तो हम पिछड़ जाएंगे। मैं बोला भाई ये बिरादरी में उफान आ गया, ऐसे समय में हाथ जलाने के अलावा कुछ नहीं है। ये बरसाती मेंढक है, थोड़े दिन में गायब हो जाएंगे, हमने तो फिर समाज में ही रहना, फिर शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, चुप रहे। बहुत बेसब्रियां हो गई, बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन कुछ अभी भी हैं। ये बार बार सपोर्टी का जो जिक्र हो रहा, राजस्थान से 2 नौजवान चले और उन्होंने देखा कि हरी घास का चरागाह ढूंढी और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को चरागाह मान के यहाँ उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की, क्योंकि बिरादरी का भाव भी यहाँ ज्यादा लगे रहे। देवव्रत जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले जाके और फिर अखबार में ध्यान दिया, हम प्रधानमंत्री को आश्वस्त करके आए हैं पूरे देश और दुनिया के जाटों को आपकी पार्टी के साथ जोड़ देंगे। 2 आदमी हमको बेचा है, अखबार में आया बयान, लेकिन आप इतने भोले हो, सड़कों से रेल उतर जाए पटवा नहीं करते आप। तो तुम दिख गए, वो बयान दे रहे हैं कि हम तुम्हारा सौदा कराए प्रधानमंत्री से, और फिर तुम उनको सिर से उठा के नाच रहे हो। देख तो वो पहले गया है आपको, अखबार में है ये, उसका बयान था अखबार में, लेकिन आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है जो मैंने भूल जाते हो किसने क्या कहा था, कैसे हुआ। मैं बधाई देता हूं बिरादरी को, आभार व्यक्त करता हूं बिरादरी का, जिन्होंने 29 तारीख को संयम बरता। उन्होंने 29 तारीख को इस तरह से आडंबर किया कि महाराजा सूरजमल के साथ जाट शब्द लगा था वो हटा दिया। महाराजा सूरजमल के साथ जो भी लगा था प्रशासन ने उसकी तरफ उंगली भी नहीं की, नीचे लिख रखा था, क्या लिखा नहीं, संस्थापक जाट संसद। जब आपने समाज से 5 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, आप जाट संसद कैसे संस्थापक हो सकती है? आप लिखते क्षेत्रीय समाज के द्वारा, या आप पत्थर लगाते हैं, 1 रुपए वाले का भी नाम लिखते और 1 लाख रुपए वाले का भी नाम लिखते, वहां पत्थर लगाते, कोई उसको हाथ नहीं लगाता। एक व्यक्ति अपना नाम लिख के कह रहा स्पॉन्सर,
पैसा समाज से ले रहा, या तो सारा पैसा उसमें खर्चा होता, समाज से चंदा नहीं मांगा होता तो कोई बात नहीं, वो लिख सकता था। जब समाज से चंदा मांग रहा तो अपना नाम क्यों लिख रहा? ठीक था क्या हुए? आप बताओ, लिखना चाहिए था क्या उसको अपना नाम? समाज का कैसा लगा था? आप जाओ किसी की संस्था में, जो हमारे कॉलेज है, स्कूल है, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए, सबका दान का पत्र लगा रखा। हमारे यहाँ परंपरा है, परिपाटी, अपना नाम लिख दिया उसके स्पॉन्सर में। वो था विवाद। आपने समझदारी बरती, आप उस बात में नहीं, बड़ा बड़ा घटनाक्रम लगाने लग जाते, पत्थर फेंकने लग जाते, इतना नुकसान बिरादरी को होता। और फिर यहां से जाके जयपुर से वीडियो डाल रहा और सीधा चौधरी चरण सिंह पे अटैक कर रहा, सीधा। जिन्होंने अपनी बेटियां गैर बिरादरी में डाल दिए, ये समाज इसका भगवान मान लीजिए, ये समाज ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श मान रहा। एक 2 पैसे का आदमी है, क्या हैसियत है चरण सिंह के सामने उठाने की? वो चौधरी चरण सिंह जो जाति से बहुत थे, पूरे देश का जानता था, उस चौधरी चरण सिंह पे टिप्पणी करता, इसकी इतनी हिम्मत हो कैसे गई? कहीं ना कहीं आपकी गफलत है, आप ऐसे लोगों को घुसने देते हो। हम चौधरी जी के साथ रहे, जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त का जब लाल किले पे मीटिंग थी, तो देवलाल दिल्ली के गांव में घूम रहे थे और हम भी साथ साथ थे। देवलाल कह रहे थे भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाल किला पहुंचो। तो देवलाल कह रहे थे, जिस आदमी का ढिंढोरची देवीलाल है, वो आदमी कितना बड़ा होगा, लोगों अंदाजा लगा लो। बहुत बड़ी बात थी वो, उस व्यक्ति को टिप्पणी कर रहा। तो हमको देखना पड़ेगा, अपना पराया देखना पड़ेगा। तो देवलाल एक बात और कहते थे, भाई ये जाट का मामला बड़ा टेढ़ा है, इसको मैं कहा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। मैं 48 साल हो गए, 78 को 48 साल का मेरा अनुभव है। जो देवलाल जो कहते थे वो उनका चर्च था, जो आया है 1 मिनट में उसको सड़क पे बैठा के डांस करते हैं, 2 साल बाद कहते हैं बोला अमरखा था, कहते बड़ा बदमाश था, भूलेगा। हमारी गिनती इसलिए नहीं है, हमने ये तय कर रखा कि जाट महासभा में पैसा नहीं कलेक्ट करेंगे। ये भाई वीरेंद्र ने किया है, ये अकेला लगाया, गांव लगाएगा, ये टेंट लगा दिया, ये फालतू है, हम टेंट वाले नहीं, हम तो खरड़ पे बोलने वाले हैं, बिना माइक के बोल लेते हैं। जैसी गुंजाइश है वैसा काम करो, समाज को पैसे से नोट की दुकान मत बनाओ, ये हमारा संदेश रहता है अपने साथियों। ऑल इंडिया जाट महासभा में हमने सबसे पहले ये किया, ऑल इंडिया जाट महासभा की सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं। जिसने जाट के घर में जन्म ले लिया, जो संस्था में आस्था रखता है, उसका स्वागत है हमारी संस्था में। वो हमारी संस्था नहीं है, वो समाज की संस्था है, वो भाई उसका सक्रिय सदस्य बन सकता है, वो हमारे बराबरी का उसका दर्जा होगा। हम कोई चंदा लेके मेंबर नहीं बना। ये जो धंधा बनाने वाले लोग हैं, मैंने देखा ये बहुत कामयाब होते हैं, मांगने में शर्माते नहीं है। ऐसा है बिरादरी के पास बोलो मांगण आए थे 11,000 21,000 को समझता है नहीं। वो लिस्ट बना लेते हैं कि मुर्गी कौन कौन सी लिस्ट है, मुर्गियों की लिस्ट बना के अप्रोच करते हैं, 100 में से 80-90 से कर लेते हैं। पेशेवर है, ट्रेंड है। आप लोगों के लिबरल होने का फायदा ये होता है कि रोज इस तरह की संस्थाएं खड़ी हो रही हैं
और काम करने वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। कई दफे बैठ उठ के आना पड़ता है। अभी भी मेरे पास सकोती से फोन गया था, भाई साहब कुछ करो, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया मैंने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो करेंगे तो वो कहेंगे ये तो भाई इनसे चिढ़ते हैं, इनकी तो आपस में प्रतिस्पर्धा है, हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं। हमारे कहने से किसी ने पैसा दिया नहीं, हमारे लिहाज से और कहो आगे भी देते रहना था, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं पढ़ते इससे करो ना। हम किसी को देख के भागते हैं और ना हम किसी से निराश होकर रुकते हैं। हम अपनी गति से अपना काम समाज के बीच में करते रहते हैं।